हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, खास तौर पे आज की ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो 2023 का एग्ज़ाम देकर अभी आए हैं। क्लास 10th के, क्लास 12 के वो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे कर आए हैं। तो मैं बात मुख्य तौर पे करने वाला हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट। तो आज का टॉपिक हमारा है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। बच्चे देखो, कुछ बच्चों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चों का बाई चांस हेल्थ इशू की वजह से, कोई तबीयत खराब हो गई या कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से। देखो बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जानबूझ के ऐसा नहीं लिखता कि उसके कम मार्क्स आए। देखिए, कोई भी, अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो जानबूझ कर लिखे कि नहीं सर मेरा कम नंबर आए, मैं ऐसा लिख के आ रहा हूँ। तो एक देखो, ये होता है, अगर हो गया है तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात या डरने की बात नहीं है। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कंपार्टमेंट, और अगर आपका बाई चांस एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आज हम चर्चा करेंगे कंपार्टमेंट से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को जो बच्चों के मन में अभी उठ रहे हैं। वो पहले तो घबरा जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक सलाह आपको ये देता हूँ कि नहीं, ऐसे समय में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत कभी कभी देखो कुछ रीज़न की वजह से हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं अब इसके आगे कुछ भी नहीं है या फिर आगे कोई रास्ता नहीं है, मार्क्स कम आ गए, सर क्या करें। कुछ नहीं भाई, कम आ गया क्या हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपके कंपार्टमेंट है तो पहली बात सुन लीजिए, आपको तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उसमें डेट कब आएगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे, क्या एग्ज़ाम पेपर टफ होगा या फिर ऐसा तो नहीं सर कि करेक्शन के वक्त बहुत ज़्यादा टफ हो जाए या फिर करेक्शन बहुत हार्डली करेक्शन हो, टफ टाइप का करेक्शन हो। ऐसा तो नहीं कि जो एग्ज़ाम का पेपर हो बहुत ईजी दे दें या फिर बहुत ही टफ दे दें। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट जो हमारा आएगा क्या उस पर कुछ लिख के आएगा क्या। तो बच्चों, एक बात हम बता दें, आपके सारे क्वेश्चन 1 by 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। तो बिल्कुल पहली सलाह यह है कि अगर आपका बाई चांस गलती से या किसी रीजन की वजह से कंपार्टमेंट आ गया है तो पहले पेशेंस रखिए, चीजों को अभी भी बनाया जा सकता है विदाउट ईयर गैपिंग। बिना साल नुकसान किए, बिना एक वर्ष नुकसान किए आप अभी भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ही ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, क्योंकि आप जितने बेहतर तरीके से समझेंगे आप उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करेंगे। तो बच्चों, आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, तो चलिए 1 by 1 हम क्वेश्चंस को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें कंपार्टमेंट की, तो देखिए कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है, या तो देखिए आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होगा या 2 सब्जेक्ट में होगा। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट में सर कंपार्टमेंट लग गया। कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में है भाई, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में। तो पहले एक बात समझ लो कि कंपार्टमेंट लग गया तो अभी आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं 1 by 1 उन सारे पॉइंट्स को लेके चलता हूं जो बच्चों के मन में जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन का लिस्ट बना रखा है पहले से, और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी, उन सारे क्वेश्चंस को तो मैंने पिक किया है वहां से, और मैं आंसर 1 by 1 करूंगा। मे बी आपका क्वेश्चन यहां से मैच करे या फिर आपका डाउट यहां से बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर डेट, एग्जाम डेट क्या होगा। बच्चों देखिए, मोस्टली आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं, तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत बच्चों का बाई चांस नंबर कम आया है जो कंपार्टमेंट देने की तैयारी कर रहे हैं या इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों, अगर आप इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचिए कि आपके सारे डाउट को यहां क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल भी कहीं और जाने की या अन्यत्र घूमने की जरूरत नहीं, आपको सारी जानकारी यहां दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि सर एग्जाम का डेट क्या होगा। सर एग्जाम का डेट क्या होगा, क्या अभी एग्जाम किस महीने में पढ़ सकता है। तो बच्चों, एक बात सुन लीजिए, पहली जो जेन्युइन बात मैं बता रहा हूं, एग्जाम 1 या 1.5 महीने बाद होता है। रिजल्ट आने के 1 महीने या 1 महीने और 15 दिन और मीन्स 1.5 मंथ, इतने दिन बाद लगभग नियरली एग्जाम होता है, 1 से 1.5 महीने के बाद। तो पहली बात,
आप एक बात क्लियर कर लीजिए, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट, मैं ऑफिशियल वेबसाइट यहां नोट कर देता हूं बाबू, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in, ठीक है, cbsc.gov.in। आप एक सलाह मानिए, आप सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको जरूर देखते रहिए, खुद को बार बार अपडेट करते रहिए कि फॉर्म कब आ रहा है, राइट। एग्जाम डेट 1 या 1.5 महीने बाद आपकी होने वाली है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, कंपार्टमेंट लगा है, इंप्रूवमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास है। नियरली 45 to 50 डेज हैं जिसके बीच आपको तैयारी करना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों का ये था कि डेट कब आता है, तो 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पहला क्या है भाई, एग्जाम डेट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम डेट कब से कब आएगा। चलिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो भाई कुछ बातें देखिए, हम लिख के बातों को ज्यादा बताना पसंद करते हैं। डेट आपका क्या होगा भाई, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। पहला टॉपिक था भाई, पहला क्वेश्चन हमारा था, टॉपिक इन द सेंस जो पहला क्वेश्चन बच्चे ने उठाया, डेट क्लियर हो गया। अब दूसरा, बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि सर क्या सिलेबस हम लोगों का, हम तो कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं, क्या सिलेबस कुछ कम हो जाएगा, क्या सिलेबस कुछ कम हो जाएगा क्या। नहीं, सिलेबस के बारे में क्या कि सर हम तो रिड्यूस्ड सिलेबस तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चों एक बात सुन लीजिए, सिलेबस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, जैसा सिलेबस था वही सेम सिलेबस अभी भी रहेगा, ठीक है। आपने जो सिलेबस पहले एग्जाम दे रखे हैं, आपने जो मेन एग्जाम अभी दिया था 2022-23 जो मेन एग्जाम आपने सीबीएसई का दिया, सिलेबस कहीं से भी बदलने वाला नहीं है, सिलेबस बिल्कुल वही रहेगा। तो आपको सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है कि सर नया सिलेबस कोई जारी होगा सीबीएसई के द्वारा, तो बच्चों बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, सिलेबस सेम वही रहेगा जो आपका प्रीवियस सिलेबस था। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या सर पेपर का पैटर्न बदलेगा। बच्चों देखो, एक बात तो मैं बता दूं, सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलेगा। और हाँ, एक बात मैं फिर से बोल दूं, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिए। यहां फॉर्म का डेट आता है, फॉर्म आप वहां से फिल करिए, वहां सारे प्रोसीजर होते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप वहां देखिए कोई ना कोई नॉमिनल फीस होगा, आपको फी भी सबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ऐसे आपको कुछ फी सबमिट करना होता है फिर से कंपार्टमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वो प्रोसीजर ऑनलाइन है, सारे प्रोसीजर ऑनलाइन है। आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट कम से कम एक बार तो जरूर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। सेकंड जो मैंने बताया अभी, सिलेबस, सर सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पेपर पैटर्न, क्या सर पेपर का पैटर्न बदलेगा, एमसीक्यू जो 20 आ रहे थे क्या अभी 10 आएंगे क्या, वाह बिल्कुल भी कुछ नहीं बदलेगा, सिलेबस वही रहेगा, पेपर का पैटर्न भी वही रहेगा। अगर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था, केस स्टडी से आ रहा था, आएगा। असर्शन रीजन दे रहे थे तो जरूर देंगे। जो भी पैटर्न आपका पहले था सेम वही पैटर्न रहने वाला है बाबू। तो एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप हमेशा याद रखो कि आप कंपार्टमेंट देने जा रहे हो, इंप्रूवमेंट देने जा रहे हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस है पहले पेपर का, तो इतना भी नर्वस नहीं हो जाना। आपका सेम सिलेबस, सेम पैटर्न होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर कंपार्टमेंट का क्या लेवल रहता है, इजी रहेगा या डिफिकल्ट। नहीं, क्वेश्चन एराइज होता है कि सर इजी पेपर होने वाला है कि डिफिकल्ट पेपर होने वाला है, इजी होगा कि डिफिकल्ट। तो बच्चों एक बात मैं यहां पहले क्लियर कर दो। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा भाई, सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस कैसा रहेगा, सेम। पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न बताओ, पेपर पैटर्न क्या रहेगा भाई, पेपर पैटर्न नोट कर सकते हो, सेम रहेगा, कहीं और घूमना भटकना नहीं है। सारी बातें यहां क्लियर हो जाएंगी, कहीं और आपको घूमना या ढूंढना नहीं है कुछ की नहीं, कुछ अलग से आपको बताया जाएगा, राइट। चलिए, पहली बात पेपर पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। अगली बात जो मैं बता रहा हूं, हाँ, लेवल इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। बच्चों एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछते हैं बच्चे कि सर ऐसा है कि मैं इंप्रूवमेंट देने जा रहा हूं, सब लोग कहते हैं कि पेपर टफ बना देता है, इंप्रूवमेंट वालों का पेपर टफ रहेगा, कंपार्टमेंट का पेपर टफ रहेगा। तो बेटा एक बात समझ लो,
लेवल वही होने वाला है जो पहले का था। लेवल बिल्कुल वही होगा, ना तो बहुत टफ होगा ना तो बहुत इजी होगा। लेवल जो आपने अभी तक दिया है पेपर, उसी लेवल से मैच्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए भाई बिल्कुल ही टफ बना दे। एक तो आप पहले इंप्रूवमेंट या आप कंपार्टमेंट दे रहे हो, ऊपर से ये रहे कि नहीं बहुत टफ, नहीं, उनका भी थोड़ा बिहेवियर सेम रहेगा, पैटर्न सेम रखेंगे, सिलेबस सेम रखेंगे। टफ बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, लेवल सेम रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे लेवल को सीबीएसई। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर दे देगा या बहुत इजी दे देगा। तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिए जो आप प्रीवियस करके बैठे हैं, क्योंकि देखिए सारे मूव्स आपको लेने हैं। आप बेहतर तरीके से खुद को जानते हैं कि कहाँ तैयारियाँ छूट गई थी जिसकी वजह से मुझे कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो बच्चों कंपार्टमेंट के लिए लेवल सेम होने वाला है। पेपर की चेकिंग कैसी होगी सर? क्या टीचर्स पेपर का करेक्शन करते वक्त बहुत टफ पेपर करेक्शन करते हैं? तो बच्चों देखिए, मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले करेक्शन हुआ था वैसे ही होगा। एक कोई नया एग्जाम नहीं है, सेम एग्जाम है। हाँ, एक कह सकते हैं कि जैसे रीटेस्ट की तरह है, बदलाव कुछ भी नहीं होगा। और इस टाइम कोई बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने पहला एग्जाम दिया है, सेम वैसा ही एग्जाम होगा। पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा और पेपर की चेकिंग भी सेम ही होगी। आपके लिए कोई ये नहीं कि नहीं आपसे कोई बदला लिया जाएगा या कोई आपसे दुश्मनी है पर्सनली, नहीं। पेपर की चेकिंग बिल्कुल जनरल जैसे ईमानदारी से होती है वैसे ही होगी, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई भाई कि पेपर में क्या आएगा, कब आएगा। 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा। बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है, सर रिजल्ट कब तक आएगा? तो बच्चों ये जो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगस्त तक रिजल्ट जारी हो जाता है, ठीक है। अगस्त तक रिजल्ट आपका आ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। अगर थोड़ा डिले होता है तो 10 या 15 दिन और आगे जा सकता है। अगस्त तक नियरली डेट रहते हैं अभी तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी तक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर कंपार्टमेंट में अगर हम देने गए और अगर कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए तो क्या होगा? अगर हम कंपार्टमेंट में फेल हो गए तो क्या होगा? तो अब एक बात समझ लीजिए, अगर आप कंपार्टमेंट में फेल हो गए तो आपको 1 ईयर वेट करना पड़ेगा और आपको नेक्स्ट ईयर फिर से कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कंपार्टमेंट में अगर आप फिर से फेल होते हैं, हालांकि ये कोई बहुत वो नहीं है कि आप फिर फेल हो जाएंगे, ये तो बात मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं यही मानता हूँ कि नहीं ऐसी नौबत ना आए, लेकिन फिर भी अगर कंपार्टमेंट में भी कोई फेल होता है तो उनको फिर से 1 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा। उनका 1 ईयर गैप होगा, नेक्स्ट ईयर वो फिर से कंपार्टमेंट देंगे। इजंट इट? बात क्लियर है भाई? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट देखिए मेन पर्पस क्या है भाई? कंपार्टमेंट, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो आपको देना पड़ता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट उन बच्चों का है। इम्प्रूवमेंट आप अपने मन से देते हैं, कंपार्टमेंट भी आप अपने मन से देते हैं। आपको लगता है नहीं मैं अगले साल तो देखिए कंपार्टमेंट तो देना है आपको, राइट। इंप्रूवमेंट का पर्पज ये होता है स्टूडेंट्स का कि उनको अपना मार्क इंक्रीज करना पड़ता है। यहां जो है रीजन कंपार्टमेंट ए फेल की वजह से देना पड़ता है, सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन इंप्रूवमेंट में जो बच्चे पास होते हैं वो इंप्रूवमेंट देते हैं और ए क्या करता है, मार्क इंक्रीज होता है। पर्पज क्या होता है? इंक्रीज ऑफ मार्क्स, ये इनका पर्पज होता है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स इंक्रीज करने के पर्पज से भाई इंप्रूवमेंट देते हैं। तो कुछ बातें जो इंप्रूवमेंट के बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आता हूं क्वेश्चंस पे आपके। एक बात समझ लीजिए, बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन हमेशा आता है, सर ये बताइए क्या अगर हम इंप्रूवमेंट देते हैं या कंपार्टमेंट देते हैं तो क्या हमारे मार्कशीट पे जो हमारा सर्टिफिकेट आएगा क्या उस पर कुछ लिखा रहेगा क्या? नहीं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर क्या हम पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि सर क्या इंप्रूवमेंट या हम कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो कुछ लिखा रहे। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं, अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे हो तो आपको बिल्कुल ही न्यू मार्कशीट मिलेगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो आपका पहला मार्कशीट था उसमें जहां आप फेल हुए थे वो मार्क्स नए वाले कंपार्टमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं?
अगर आप कंपार्टमेंट देते हो तो आपके मार्क्स सिर्फ रिप्लेस हो जाएंगे फेल हुए सब्जेक्ट से, बाकी आपके एज इट इज मेंशन होगा जैसा आपका पहले है। लेकिन इंप्रूवमेंट का क्या है भाई, इंप्रूवमेंट के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट आएगा, इंप्रूवमेंट का अलग से सर्टिफिकेट आएगा जिसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट मेंशन होगा जिसमें आपने इंप्रूवमेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पर्टिकुलर मैथ्स में इंप्रूवमेंट दिया है तो आपका मैथ्स का सर्टिफिकेट अलग से आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि इंप्रूव्ड मार्क्स कितने हैं आपके। बात समझ में आ रही है? कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, आपका न्यू सर्टिफिकेट आएगा, बिल्कुल न्यू। जो फेल आप हुए थे वहां सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। ओनली दिस विल हैपन विद द कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। बट इन इंप्रूवमेंट में नया सर्टिफिकेट जारी होगा जिसमें आपके सिर्फ वो सब्जेक्ट मेंशन होंगे जिसमें आपने इंप्रूवमेंट दिया है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर कि रिजल्ट सर्टिफिकेट कैसा आता है। ठीक है, अब कुछ बातें और, क्या इंप्रूवमेंट में अलग से मार्कशीट आती है? बिल्कुल अलग से मार्कशीट आती है, इंप्रूवमेंट वालों की एक अलग से मार्कशीट आती है। और बच्चों मैं बार बार एक बात बता दूं, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट रहिए, बार बार वहां से इंफॉर्मेशन लेते रहिए, अपने स्कूल के टीचर्स से कनेक्ट में रहिए, उनसे बातें कनेक्टेड होकर पूछते रहिए। अदरवाइज यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप यहाँ भी मैथोलॉजी पर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या भाई अगर कंपार्टमेंट के बाद चांस अगर बनता है, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है कि क्या सर कंपार्टमेंट के बाद अगर मैंने कंपार्टमेंट दिया तो क्या मैं इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? हाँ बच्चों, दे सकते हैं आप, कंपार्टमेंट के बाद दे सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कंपार्टमेंट के बाद इंप्रूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप उतने से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन प्रोसेस है, कंपार्टमेंट में भी आप कंपार्टमेंट दिए फिर से आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्ज़ाम देने के तरीके बताना चाहता हूं कि आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो पहले बात समझ लीजिए बाबू, अगर आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, आप नर्वस मत होइए। पहले आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से मेंटेन करिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अगर कंपार्टमेंट है तो आपके मन में क्या गुजर रहा होगा। बात बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपकी भी गलती नहीं है, कुछ रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो पहले तो आप फिजिकली और मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखिए, तबीयत बिल्कुल ख़राब ना करिए, खाना पीना थोड़ा सा अपना मेंटेन करके रखिए, हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि बेटा एक बात आप सबने सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है कि अगर आपको सफलता के शिखर पे जाना है तो आपको बल की आवश्यकता होगी, आपको शक्ति की आवश्यकता होगी, आपको एनर्जी चाहिए होता है, चाहे वो आपका पेशा हो या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो। अगर आपको शिखर पे जाना है तो आप यहाँ पे भी आपको एनर्जी चाहिए। तो हमेशा हेल्थ के लिए सीरियस कंसर्न रही भाई, ख्याल रखिए अपना। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ मेन आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। पहली बात है समझ लीजिए, आपने अपना हेल्थ मेंटेन किया, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको एग्ज़ाम देना है। थोड़ा सा एक पहलू से सोचिए भाई, आप पहले आपको 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको देने होते थे। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं और आपको पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन करने, 1 या 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो अभी तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं। पहले ये समझिए कि आप जो देने जा रहे हैं, आप 1 ईयर पूरा पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन करना है, बहुत अच्छा रिवीजन करना है, फिर आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अभी तो मेन कंसर्न इस पे सेंटर्ड होइए कि नहीं, हमें इंप्रूवमेंट के लिए, कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर्ड होना है। अभी अगर आप रोने में समय गंवाएंगे, बैठ के उदास होने में, पछतावा करने में समय गंवाएंगे तो ये समय आप इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट में नहीं दे पाएंगे। तो अभी 1-1.5 महीने रुक जाओ, उसके बाद जो करना है करना। अभी क्या करो, अभी उठो और अभी सिलेबस फिर से पकड़ो। क्योंकि देखो बेटा, गेम ओवर तब होता है जब आप हारते हो। जब आप हार नहीं मानते हो तो गेम ओवर हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, पहला टिप्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपका माइंड सेट क्या है। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं भाई। आपका माइंड सेट एग्जाम को लेकर, अभी ना
सिर्फ पास होने के लिए तो मत ही पढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ पास होना है सर, ठीक है, स्कूल से मार्क्स प्रैक्टिकल में, फिर एग्जामिनेशन में पास हो जाए बस। तो बाबू देखो एक बात सुनो, पास होने वाले सोच को बदलो थोड़ा। अभी आपने 1 ईयर प्रैक्टिस किया है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करो, अच्छे नंबर लाओ भाई। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने दिन में? अरे 1 से 1.5 महीने पढ़िए, बहुत अच्छी तैयारी करिए। हमको तो लगता है आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला माइंड सेट आपको बदलना है कि नहीं, पास होने वाला ये जो माइंड सेट है ना, इसको बदलो। राइटिंग अच्छी होनी, राइटिंग इन द सेंस आपके टॉपिक्स टिप बिल्कुल एक एक हेडिंग वाइज होने चाहिए। एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, एग्जामिनर अच्छी चीज़ों को देखता है और मार्क्स देता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता, राइटिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग अच्छी है बुरी है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करिए व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो मैं सिर्फ अभी के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। आप लिखिए तो हमेशा अपनी राइटिंग पर, राइटिंग इन द सेंस आप क्या लिख रहे हो उस पर फोकस करिए। हैंड राइटिंग की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो और अच्छा होगा, ये भी बात समझ लीजिए। अगर आप बना सकते हो हैंड राइटिंग तो कोशिश करो, डेली 1 पेज राइटिंग लिखो, लेकिन अपने हैंड राइटिंग को इंप्रूव जरूर करिए, ठीक है। तो पहला आपका माइंड सेट चेंज होना चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है एग्जामिनेशन में? आप एग्जामिनेशन देखिए, एक बार देकर आए हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, अब जाकर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, टेबल बनाने की ज़रूरत है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, तो बेटा वहाँ लिखो, वहाँ फिगर अच्छे से नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ। क्योंकि आप नहीं बनाइए बाबू तो एक बात समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी दोबारा मौका मिला है, इसको हाथ से जाने मत देना, ठीक है। कहा गया ना कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सरदार है, अब ना चूक चौहान। इस बार चूकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फोड़ के आना है एग्जामिनेशन में। कंपार्टमेंट हो या इंप्रूवमेंट हो, आपके पास पूरे 1 महीने 15 दिन, लगभग में 1.5 से 2 महीने हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। तो पहले तो माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रख लो कि नहीं, पास नहीं होना है। दूसरा आपको क्या करना है भाई, आपको रिप्रेजेंट अच्छे से करना है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। पेपर जो लिख रहे हो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिलेबस एनालिसिस। मैंने कहा सिलेबस सेम है बाबू, तो एक बार फिर से प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ। पूरा आपको पढ़ना नहीं है जी, अभी आपको पूरे सेशन का पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, अभी चीजों को रिवाइज करके रखना है। अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। और मैं एग्जैक्टली एक बात बताऊं, आप पढ़े हैं पहले से, ऐसा नहीं कि आप पूरे साल कुछ नहीं किया, आप पढ़े हैं। जहां कमी रह गई वहां सुधारना है बस, जहां कमी रह गई वहां और अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे, पूरे साल आपने कुछ नहीं किया, नहीं आपने किया है। तो आपको जहां लगता है कि देखिए फेल, ऐसा नहीं कि आप 0 नंबर पाके भाई कंपार्टमेंट या जो भी आपके थॉट हैं वो कर रहे हैं, नहीं आपके कुछ मार्क्स आए होंगे, तो आपको चीज़ों को सुधारना है, ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपका रूटीन सेटअप। आपको अपने रूटीन को कुछ इस तरह से सेट करना है भाई। आपका रूटीन कुछ ऐसा सेट होना चाहिए कि आपको ये भी नहीं करना है कि सुबह बैठना है, सर सुबह से मैं पूरे शाम तक पढ़ के बैठता हूं तो पढ़ता ही रहता हूं, मतलब मैं पूरे 8 घंटे पढ़ लेता हूं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं। बेटा रूटीन पढ़ने का सेंस है कि आप क्या पढ़ो, अभी ना फिर से हार्डवर्क में नहीं चल रहे हो। आपको स्मार्टली हार्डवर्क कहते हैं ना, हाँ, स्मार्टली हार्डवर्क करो। आपको काम बड़े मजे के साथ करने, नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज लेके 8 घंटे पढ़ो तो नहीं, घूमो भी, फ्रेंड से बात करो, थोड़ा टहलने चले जाओ, गेम भी खेलो, लेकिन जो पढ़ रहे हो बिल्कुल टॉपिक वाइज नहीं। पहला चैप्टर खत्म करना है तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी आए, कहीं से भी पहला चैप्टर अगर आता है तो आपको आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंसर्न, और आपका पहला यही टारगेट अभी होना चाहिए इस 1 से 1.5 महीने के बीच में, ठीक है। अभी आपका रूटीन बिल्कुल सेट होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि नहीं सर पे भारी उठा के पूरा दौड़ते रहो, नहीं, आपको अच्छा काम करना है, अभी समय भी देखना है आपको, ठीक है। दूसरा, टेक अ गाइडेंस। आपको गाइडेंस लेना है बाबू। गाइडेंस मैं जो बता रहा हूं ना, इसको कहीं नोट करते रहो तुम लोग। गाइडेंस अपने सीनियर से पूछ लो, अगर कभी बाई चांस किसी ने इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दिया है उनसे बात करो। अपने स्कूल के टीचर से टच में रहो, उनसे पूछते रहो, गाइडेंस लेते रहो बीच बीच में, ठीक है। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, और ये लास्ट टॉपिक है मेरा, कि मैं देखिए अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आप बीच बीच में शॉर्ट
नोट्स को देखते रहो, जो आपने फॉर्मूला बनाया है, टेबल बनाया है, उनको अभी रिवीजन के लिए, बस क्विकली रिवीजन के लिए देखो। आप शॉर्ट्स वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें सिर्फ फॉर्मूले यूज्ड हैं। आप कुछ ऐसे वीडियोस को जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, टाइम कम लगेगा, आपकी चीज़ें अच्छे प्रिपरेशन में चलेंगी। तो बहु अभी बिल्कुल भी, पहली बात, आप घबराना नहीं। घबराओगे तो देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हार गए मन से ना, तो अभी कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर मन से जीत रहे हो, नहीं मैं तो जीत रहा हूं, तो बेटा 1 से 1.5 महीना बहुत होता है, क्योंकि आप 1 साल पढ़ के आए हो, आपको 1 से 1.5 महीने ज्यादा मिल रहे हैं। तो अभी आप पहले तो अपना थॉट प्रोसेस, माइंड सेट बदलो, सिलेबस उठाओ, अभी पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर लो कि नहीं पूरे 30 दिन में क्या क्या करने हैं, कितने सैंपल पेपर कर लेने हैं, कितने, क्योंकि तो ना सिलेबस बदलने वाला है, ना पैटर्न बदलने वाला है, ना तो पेपर का लेवल बदलने वाला है। अगर इतना सब कुछ पता है, अभी एक बार एग्जाम दे के बैठे हो, तो कहां वेट कर रहे हो जी? क्या कोई मुहूर्त आएगा? नहीं। तो अभी बस इतना ही आपको मैं बेस्ट विशेष देता हूं। आपको कोई भी डाउट हो बाबू इससे रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप अपने स्कूल के टीचर्स के टच में रहिए, आप अपने सीनियर्स के टच में रहिए। और लास्ट बात जो मैं बता रहा हूं, सीबीएसई के वेबसाइट को हमेशा देखते रहो, क्योंकि अगर अभी नहीं फॉर्म फिल किए तो आपका 1 ईयर गैप हो जाएगा। फॉर्म फिल करना भूल गए तो आपको नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा फिर से कंपार्टमेंट देने का, ठीक है। तो भाई बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं, हारना नहीं, अभी लग जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।